सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं शुरू से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और अंग्रेजी हम बोलते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजी आप बोलेंगे उसी से क्या है मतलब है। लेकिन मैं आज बहुत आसान तरीके से बताने जा रहा हूं और जरूर आप समझेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा और समझिए एकदम जीरो से जा रहा हूं पढ़ाने। और फिर मैं बोलना भी सिखाऊंगा, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश without hesitation. I shall teach you. But today I am going to start from beginning, from zero. सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको अंग्रेजी भाषा में, किसी भी भाषा में, सबसे पहले अंग्रेजी में पढ़ने के लिए हम आपको लेटर दिखाते हैं। क्या दिखाएंगे? लेटर। लेटर माने तो ऐसे होता है चिट्ठी पत्र खत, लेकिन एक और अर्थ है इसका। लेटर मीन्स होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड, या कह सकते हैं अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर। जानते हो ना क्या होता है? अक्षर या वर्ड, लेटर। सबसे पहले जब आप स्कूल में पढ़ने गए होगे तो सबसे पहले तुम्हें अक्षर का ही ज्ञान कराया गया होगा। किसका ज्ञान कराया गया? अक्षर का। किसका ज्ञान कराया गया? अक्षर का ज्ञान कराया गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज लेटर, तो आप अटक जाएंगे। इसका डिफिनेशन होगा ना कोई कि रियली में अक्षर क्या है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जाना जाए। तो क्या इसका डिफिनेशन होगा? जैसे मान लीजिए हमने लिखा ए रिटेन, नोट करते रहोगे, ए रिटेन आर प्रिंटेड, ए रिटेन आर प्रिंटेड sign that represents a sound, in a language is called a letter. मेरा मतलब यह है कि लेटर वास्तव में है क्या? ए रिटेन आर प्रिंटेड साइन, एक लिखित अथवा मुद्रित चिन्ह, एक लिखित अथवा मुद्रित चिन्ह दैट रिप्रेजेंट ए साउंड, जो एक ध्वनि देता है। क्या देता है? ध्वनि देता है। इन ए लैंग्वेज, किसी भाषा में एक लिखा हुआ अथवा मुद्रित चिन्ह जो एक ध्वनि को प्रकट करता है, ध्वनि देता है, ध्वनि को दर्शाता है, उसको हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। बोलो समझ गए कि नहीं समझ? जैसे मान लो कोई, जैसे ए रिटेन का मतलब जानते क्या होता है? एक लिखा हुआ, एक लिखित। अब प्रिंटेड का मतलब मुद्रित, एक लिखित अथवा मुद्रित। साइन, साइन मान क्या होता है? चिन्ह। एक लिखित अथवा एक मुद्रित चिन्ह दैट रिप्रेजेंट्स, जो दर्शाता है ए साउंड। क्या दर्शाता है? एक ध्वनि दर्शाता है। एक ध्वनि दर्शाता है इन ए लैंग्वेज, किसी भाषा में एक लिखित अथवा मुद्रित चिन्ह जो एक ध्वनि को दर्शाता है, उसको हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। बोलो समझ गए? अच्छा मान लो जैसे इस धरती पे कोई अवतार लिया होगा तो जानते हो ध्वनि से ही ना बना है लेटर। जैसे मान लो जन्म ले लिया, अवतार लिया, चाहे जन्म ले लिया, मान लो कोई आदमी ले लिया और तुरंत का तो फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया? बताओ, तो अक्षर बन के निकला कि नहीं निकला? अब समझ गया कि नहीं? अक्षर की परिभाषा मालूम हो गई। जैसे अब जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल you can say A B C D E F। आई बताइए, जैसे यहाँ पे बताओ रिटेन क्यों लिखा गया? रिटेन इसलिए कोई हाथ से लिख के दे दिया, ए लिख देगा हाथ से तो रिटेन हो गया। कहीं छाप के दिया गया है, छप गया तो क्या हो गया? प्रिंटेड हो गया। तो हो गया ए रिटेन आर प्रिंटेड साइन, मन एक लिखा हुआ चाहे एक मुद्रित चिन्ह दैट रिप्रेजेंट, जो प्रस्तुत करता है, जो दर्शाता है ए साउंड। क्या दर्शाता है? पढ़ोगे तो क्या आएगा? उसे आवाज। तो उसको हम भाषा में, किसी भी भाषा में, तो हम उसको क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। अच्छा बोलो समझ गए कि नहीं? एक बार में जो निकलता है मुंह से वो क्या निकलता है? अक्षर, अक्षर बन के निकलता है। बोलो समझ गए कि नहीं? अभी नहीं आया क्या समझ में? जैसे कोई लिखा हुआ, जैसे कह दिया जाए एक लिखा हुआ, अब प्रिंटेड का मतलब मुद्रित, एक लिखा हुआ अथवा मुद्रित चिन्ह जो
जो दर्शाता है, रिप्रेजेंट मन क्या होता है, दर्शाता है। ये साउंड क्या दर्शाता है, एक ध्वनि, ध्वनि दर्शाता है, ध्वनि उससे निकलती है। जो ही पढ़ोगे तो क्या निकलेगा, ध्वनि निकलेगा। किसी भाषा में ध्वनि निकलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। अब जान गए कि नहीं जान गए? अब बताओ इंग्लिश भाषा में कितने अक्षर हैं? 26। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। बोलो समझ गए कि नहीं? और इन्हीं 26 अक्षरों को हम अल्फाबेट कहते हैं। यही अक्षर जब आ गए तो अल्फाबेट का मतलब क्या होता है बताओ, वर्ण माला। बोलो समझ गए कि नहीं? ये बातें समझ रहे हो ना? जैसे कितने अक्षर होते हैं इंग्लिश भाषा में, 26। सब लोग जानते हैं, एवरीबॉडी नोज दैट देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। समझ रहे हो, शुरू से ही पढ़ रहे हो। लेकिन इन जो है कि 26 अक्षरों को एक में जब किया गया तो क्या बन के आया, अल्फाबेट। बोलो समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब सुनते हैं लेटर के बाद से। आप बताओ, लेटर की परिभाषा एकदम मालूम हो गया? फिर से सुनो, लेटर क्या है, अक्षर। अक्षर होता है, अब तुम पढ़ चुके हो कि देयर आर 26 लेटर, कि 26 अक्षर होते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर। अब कोई पूछ देगा कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लेटर, तो क्या लिखे थे डिफिनेशन ऑफ लेटर? समझ गया कि नहीं? ऐसे भी कह सकते हैं लोग कि जो है कि भार्गव डिक्शनरी और किसी में भी पढ़ोगे तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड, ये भी एक डिफिनेशन है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने परिभाषा जो लिखा था ये बहुत सटीक परिभाषा है। ए रिटन का मतलब क्या हो जाएगा, एक लिखित। आर प्रिंटेड, प्रिंटेड का मतलब मुद्रित, एक लिखित अथवा मुद्रित। साइन, साइन मान क्या होता है, चिन्ह। तो ए बनाए थे तो चिन्ह हो गया था। तो एक लिखित अथवा मुद्रित चिन्ह, दैट रिप्रेजेंट, जो दर्शाता है, ये साउंड, उससे क्या निकलता है, साउंड निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। बोलो समझ गए कि नहीं? अब भी नहीं आया क्या समझ में? जान गए? दूसरी बात, दीज 26 लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। बताओ कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? पहला क्या है, वावेल, वावेल एंड दूसरा किसमें, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। वावेल, वावेल माने क्या होता है, स्वर, या व्यंजन, यही ना है? बोलो समझ गए कि? चलो बताओ, हाउ मेनी, कितने स्वर हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यही ना है स्वर। और शेष क्या है, कॉन्सोनेंट है, शेष कॉन्सोनेंट व्यंजन है। आई बात समझ में? बताओ इस 26 अक्षरों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक आ गया वावेल और एक आ गया कॉन्सोनेंट। बोलो समझ गया कि नहीं? और इन वावेल से जो है कि मात्राएं बनाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपको सीटी लिखना है तो CITY है कि नहीं? अनेकों प्रकार से ऐसे होते ही हैं। अब एक बात और भाई, एक और बात तुम नहीं जानते हो कि तीसरे नंबर पर आता है सेमी वावेल। सेमी वावेल, सेमी वावेल कितने हैं? सेमी वावेल बताने जा रहा हूं। वो है देखो W और Y। W और Y क्या है? सेमी वावेल है। W और Y क्या है? सेमी वावेल है। और W और Y से भी मात्रा लगता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, यहां देखिए, मान लीजिए लिखना है आपको CT, तो ई की मात्रा लगा कि नहीं लगा? अब बताओ, लिखना है आपका TWO2, तो ऊ की मात्रा लगा कि नहीं लगा? बताओ। यहां आई की मात्रा लग गया कि नहीं लग गया? तो ये भी सेमी वावेल, अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर का मतलब है आधा स्वर है, तो आधा क्या है? व्यंजन है। बोले यहां तक बात समझ में आ गई? जान गई ना? जान गए ना पूरा? यानी कहने मतलब यह है, मैंने बता रहा था कि लेटर कितने होते हैं, 26। इन 26 अक्षरों कितने भागों में बांटा गया? 2, वावेल और कॉन्सोनेंट। एक और बताया हूं अभी अभी, सेमी वावेल। सेमी वावेल का मतलब क्या हो जाएगा? अर्ध स्वर। क्या हो जाएगा? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर का मतलब आधा स्वर। तो आधा क्या है बताओ? व्यंजन है। आधा स्वर है तो आधा क्या है? व्यंजन है। अब समझ गए कि नहीं? तो ये कौन कौन अक्षर है? W और Y, ये सेमी वावेल है। कौन सा वावेल इनको कहा गया? सेमी वावेल। बोलो समझ गए कि नहीं? अब सबको बात समाप्त कर रहा हूं। आप जान गए कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी भाषा में? बताओ। 26 अक्षर होते हैं ना? अक्षर की परिभाषा क्या है? ए रिटेन आर प्रिंटेड साइन दैट रिप्रेजेंट्स ए साउंड इज कॉल्ड ए लेटर। यानी एक लिखा हुआ, अच्छा है, एक छपा हुआ, अरे छपा हुआ, छापा गया, एक लिखा हुआ, एक छपा हुआ चिन्ह है। क्या चिन्ह? जैसे मान लो ए लिख दिए थे, तो एक छपा, एक लिखा हुआ, एक छपा हुआ चिन्ह जो एक ध्वनि को क्या करता है? दर्शाता है। ध्वनि को दर्शाने का मतलब जो ही बोलेंगे तो उससे क्या निकलेगा? ध्वनि। जैसे कहे ए, तो बताओ ए एक ध्वनि बन के निकला कि नहीं निकला?
तो यही अक्षर की परिभाषा है। बोलो समझ गया कि नहीं? अब आते हैं दूसरे नंबर पर, नोट कर लिए इसको, कोई बात, मिटा रहे हैं। दूसरे नंबर पर आ गए हम। अब आपका चलेगा वर्ड। क्या चलेगा? वर्ड। वर्ड की हिंदी क्या है? शब्द। बोलो समझ गए? वर्ड की हिंदी क्या है? शब्द। अच्छा बताओ, एक या एक से अधिक अक्षरों को मिलाने से क्या बनता है? शब्द। बोलो समझ गए? कि यहीं से चलता है पूरा अंग्रेजी। पहले अक्षरों का ज्ञान हो गया, 26 अक्षर होते हैं, आप जानते हैं। यू नो दैट देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, और दीज 20 लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इनको दो भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है, एक वावेल और एक कॉन्सोनेंट। बोलो समझ गए कि नहीं? और एक सेमी वावेल भी बताया हूं, डब्ल्यू और वाई। दूसरी बात, वर्ड। वर्ड क्या है? शब्द। लिखो, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स that gives a particular meaning is called a word. अब सुनिए, शब्द अक्षरों से क्या बना है बताओ? शब्द। अच्छा, एक ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षरों का एक समूह, दैट गिव्स ए पार्टिकुलर मीनिंग, जो एक विशेष अर्थ देता है, उसको हम वर्ड कहते हैं। बोलो समझ गए कि नहीं? एक या एक से अधिक अक्षरों को मिलाने से क्या बनता है? जरा बताना। शब्द बनता है। अब देखो, मान लो यहां से मिलाए, टी ले लिए, ए ले लिए और टी ले लिए, तो बताओ क्या बन गया? कैट। क्या बन गया? कैट। अच्छा, एक ले लीजिए, मान लीजिए कैट बन गया। अब मान लीजिए आप ले लिए ओ और एक एन, आन, बताओ शब्द बन गया ना? अब यहां पे और तुमको समझाना यह है कि ये ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षरों का एक समूह, दैट गिव्स ए पार्टिकुलर मीनिंग, जो एक विशेष अर्थ देता है, उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब बताओ, टी ए टी, 1 2 3, 3 अक्षर मिला के क्या बन गया? शब्द। बोलो समझ गए? इसके पढ़ने पर क्या निकल रहा है? एक अर्थ। कैट माने क्या होता है? बिल्ली। अब बताओ, रोड, ROAD, रोड माने क्या होता है? सड़क। तब बताओ, रोड माने सड़क, तो यह अर्थ निकला ना? तो यही है शब्द। एक बात और सुनो, अगर इसको हम लिख दें ATC, बताओ इसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ है? तो इसका मतलब ये शब्द नहीं है। शब्द वह होगा जब उसका कोई अर्थ निकलेगा, तब कहना कि ये क्या है? शब्द है। बोलो नहीं आया क्या समझ में? जान गए? चलिए बताएं जल्दी से। अक्षरों से क्या बना? शब्द। अक्षर, पहले अक्षर आया, पहले हमें अक्षरों का ज्ञान दिया गया, तो सब विद्यार्थियों को पता है कि अक्षर क्या होता है। अरे भैया 26 अक्षर है, एक बार ध्वनि में जो निकलता है वो क्या बन के निकलता है? अक्षर बन के निकलता है। एक बार में हम जो कुछ भी कहेंगे ना, तो वो क्या निकलेगा? अक्षर। अक्षरों को मिला के क्या बना? शब्द। एक बात और बता चुका हूं तुमको, अक्षर को दो भागों में बांटा गया था, 26 अक्षरों। कौन कौन? वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल और कॉन्सोनेंट। तो कितने वावेल मुख्य रूप से बताए थे? 5, AEIOU। और दूसरा क्या बताए थे? कॉन्सोनेंट। तो उस तरह गिनने में हो गया 21 आर कॉन्सोनेंट। 21 कॉन्सोनेंट है। बट आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है कि देयर आर 2 सेमी वावेल। दो जो है कि कौन वावेल है? सेमी वावेल। जिनको कौन कौन है सेमी वावेल? W और Y, ये सेमी वावेल है। बोलो समझ गए कि नहीं? कौन से वावेल है? सेमी वावेल। तो ये जो सेमी वावेल है अर्ध स्वर है। तो अब कोई पूछ देगा अर्ध स्वर है तो आधा क्या है? अर्ध का मतलब आधा, तो आधा स्वर है तो आधा क्या है? व्यंजन है। अब तुमको लगा के दिखा दिया। दूसरी बात पे आओ, अब हम चलते हैं सेंटेंस पे। 3 राउंड चलेंगे, 3 राउंड आ रहे हैं अभी। पहला क्या बताया बताओ? लेटर। लेटर की परिभाषा दिया गया, बढ़िया जान गए। दूसरा क्या बताया? शब्द। शब्द कैसे बनता है? अक्षरों को मिलाने से। शब्द कैसे बनता है? अक्षरों को मिलाने से। बोलो समझ गए कि नहीं समझ? ठीक है, आगे देखो। अच्छा, अब सुनो, अब आया तीसरे नंबर पर सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। देखो क्या कहते हैं? वाक्य। यही है वाक्य। आप खुद सोचो, जब कभी हम पढ़ते लिखते हैं, बोलते हैं, कहीं भी रहते हैं, कुछ भी कहते हैं, जब से सो के जगह हैं तब से जल्दी जल्दी शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं कि नहीं बनाते? बताओ। रोज जब से जगह, सपने में भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वाक्य। अच्छा बताओ, जब हम कभी पढ़ते लिखते हैं, अभी लिख रहे हो, जब बोलते हैं, पढ़ते लिखते हैं, चाहे कुछ भी जब करते हैं, जब हम पढ़ते लिखते हैं, बोलते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, कहीं भी रहते हैं, जब हम किसी से बातचीत करते हैं,
तो हम जानते हो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हमारे पास जानते हो क्या मटेरियल है, मटेरियल हमारे पास शब्द, उन्हीं शब्दों को मिला के वाक्य बना बना परोसते रहते। तो उस आदमी के पास भी शब्द है, वो भी जल्दी से हमको वाक्य बना के परोसता रहता, रोज का काम चलता रहता है। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए, जान गए कि नहीं जान गए। अब सुनो मेरी बात को, यहाँ पे मान लो सेंटेंस वाक्य का बताया मैंने, वाक्य कैसे बनता है, शब्दों से। वाक्य कैसे बनता है, शब्दों से। बोलो समझ गए कि नहीं। एक परिभाषा सुनो, अब तुम बताओ, अच्छा बताओ हमारे पास वाक्य बनाने के लिए कौन सा मटेरियल जरा बताओ तो। शब्द है भाई, हमारे पास कौन सा मटेरियल, शब्द है। जब हम बोलेंगे ना तो जानते हो क्या करेंगे, जल्दी से शब्दों का प्रयोग करेंगे, और शब्दों का प्रयोग समूह में करेंगे, और जल्दी से शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाते रहते हैं। जिसके सामने कहेंगे वो भी जल्दी, उसके पास शब्द है वो भी वाक्य बना के हमको सप्लाई करता रहता है। रोज का काम यही है भैया, सेंटेंस के बिना कोई काम चलने वाला नहीं है। बोलो समझ गए कि नहीं, समझ गए ना, बस यही है बात, यही पे है। हाँ लेकिन अभी वाक्य में बहुत सारी चीजें हम बताना शुरू कर देंगे। अब सुनो, अब मान लो कि ये सेंटेंस है वाक्य, ठीक, वाक्य, इसकी परिभाषा है, एक शॉर्ट परिभाषा दे रहे हैं, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस जो है कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स a sentence is a group of words that makes a complete sense, that makes a नहीं लिखो, कंप्लीट सेंस। अब सुनो, है सही है, कंप्लीट सही है, ठीक है। यहां पे देखो, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वाक्य क्या होता है, मैंने अभी भी तुमको बताया। जब भैया तुमको कभी वाक्य बनाना होगा तो क्या क्या करते हो, जल्दी से तुम ही बताओ। शब्द है ना तुम्हारे पास, चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, तुम्हारे पास शब्द है, मटेरियल तुम्हारे पास क्या है बनाने के लिए, शब्द है ना। तो जल्दी अभी घर जाओगे ना, मान लो घर गए और तुम भूखे हो, तो कहे घर पर जाके आई एम हंग्री, तो वो लोग कहेंगे फूड इज रेडी ईट इट, तो भी लोग जल्दी से शब्द था उनके पास क्या किए, बना दिए। मान लो तुम गए हिंदी बोले मैं भूखा हूं, तो लोग कहे खाना तैयार है खा लो, अब भी नहीं है क्या सुन। तो बताओ वो लोग कैसे वाक्य बनाए, शब्दों से। तुम कैसे वाक्य बनाए थे, शब्दों से। बोलो समझ गए कि नहीं, जान गए ना। हाँ तो लिखे हैं, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वाक्य जो होता है शब्दों का एक समूह होता है, दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट। बताओ दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस का मतलब हम तुमको बता दे क्या है, साफ साफ, जो एक अर्थ देता है। देखो जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चलो बताओ। अब बताओ, एक डब्ल्यू यह है वर्ड, ए भी वर्ड है, ए भी वर्ड है, ए भी वर्ड है, ए भी वर्ड है। अब बताओ 1 2 3 4 5, 5 है ना, यही हो जाएगा, 5 है ना वर्ड, तो 5 वर्ड मिला के क्या बन गया बताओ, शब्द। तब नहीं, वाक्य। क्या बन गया, वाक्य। इसका एक अर्थ निकलता है, पंछी आकाश में उड़ते हैं। क्या अर्थ निकलता है, पंछी आकाश में उड़ते हैं। तो बताओ इसका अर्थ निकला, तो वही कह रहा है दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। अच्छा हम तुमको कह दे कोटा फोटे टोटे, कोई अर्थ है, कोई अर्थ है, तो इसका मतलब कि जो कोटा फोटा टूटे कह दे क्या अर्थ है, बोल रहे हैं वैसे, लेकिन ये भी शब्द है, शब्दों से क्या बना दिए, वाक्य, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यह कह दिए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पंछी आकाश में उड़ते हैं, तो इसका मतलब इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए कहेंगे कि ये क्या है, वाक्य है। अब समझ गए, जैसे डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, बताओ इसका अर्थ निकलता है कि नहीं, तब कहोगे क्या है, सेंटेंस है। बोलो समझ गए नहीं, चलो जोड़ते हैं। लेटर, अक्षर पहले पढ़े, अक्षरों से क्या बना, शब्द, शब्दों से क्या बना, वाक्य। बोलो नहीं आया क्या समझ में, अब भी नहीं आया क्या समझ में, जान गए बढ़िया से नहीं जान गए, वाक्य जान गए ना एकदम। फिर से सुनो, पहले अक्षरों का ज्ञान कराया गया हम लोग को, पहले पढ़े अक्षर ABCDEFGH, दूसरा क्या किया गया, उसको बांटा गया 2 भागों में, वावेल और कॉन्सोनेंट। तो वावेल कितने हैं, 5, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21 आर कॉन्सोनेंट एंड 5 आर वावेल। ठीक है ना, सबको पता है ये बात। ठीक, दूसरी बात समझो कि मान लो ये हो गया, और उसके बाद से एक और वावेल हम बताए हैं, उसको सेमी वावेल कहते हैं। कौन सा वावेल, सेमी वावेल। सेमी वावेल कितने हैं, W और Y। सेमी वावेल का हिंदी क्या है बताओ, अर्धस्वर। अर्धस्वर तो आधा क्या है, व्यंजन, आधा स्वर है तो आधा क्या है, व्यंजन। चलो ये तो हो गया। उसके बाद से हम आ गए शब्द पर, किस पर आ गए, शब्द। अक्षरों से क्या बना बताओ, शब्द, और शब्दों से क्या बना, वाक्य। यही है वाक्य, यही है वाक्य, इसी को पढ़ना है ज्यादा, यहीं से शुरू होगा। बोलो समझ गए कि जान गए ना सेंटेंस।
चलो फिर गिनते हैं। अक्षरों से क्या बना? शब्द। शब्दों से वाक्य। वाक्य कैसे बनता है? अक्षरों से। नहीं नहीं, फिर से सुनिए। अक्षरों से क्या बना? शब्द। शब्द कैसे बने हैं? अक्षरों से। अक्षरों से क्या बना? शब्द। शब्द कैसे बने हैं? अक्षरों से। लेकिन वाक्य कैसे बना है? शब्दों से। शब्दों से हम क्या बनाते हैं बताओ तो? वाक्य। जब कभी हम पढ़ते लिखते हैं, बोलते हैं, कहीं भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, जब जब शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाते रहते हैं, समझे कि नहीं? अब बोलो समझ में आएगा कि नहीं? आगे आगे जा रहे हैं। अब 3 राउंड चले हैं। पहला क्या दिखाए? अक्षर यानी लेटर। और दूसरा क्या दिखाए? वर्ड। वर्ड तो वर्ड कैसे बनता है ये दिखा चुका हूं। उसके बाद क्या दिखा रहे हैं? सेंटेंस, वाक्य। हो गया यहां तक क्लियर हो? ठीक। ठीक, अब समझ गए कि नहीं? अब सुनो, यही है सेंटेंस। सेंटेंस जिसको क्या कहते हैं? वाक्य। बोलो समझ गए कि? अब इसके बाद मैं तुमको देखो सीधे ले चल रहा हूं इजी लैंग्वेज में, ताकि तुमको ये बात पता चले सेंटेंस माने वाक्य। वाक्य में अब हम तुमको ये बताएंगे, इसको 2 पार्टों में। एक पार्ट में इस तरह बांटा गया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेकिन मैं तुमको दूसरे तरीके से दिखाने जा रहा हूं कि सेंटेंस में क्या है। देखो बताएं, इन ए सेंटेंस देयर आर 3 एलिमेंट्स। इन ए सेंटेंस देयर आर 3 एलिमेंट। 3 तत्व हैं इसमें। 3 चीजें एकदम मुख्य रूप से है, समझ जाओ। अगर एक नहीं है तो 2 जरूर रहेगा। वो कौन कौन है जानते हो? क्या है? यस भी ओ। यस भी ओ। देखे, यस भी ओ। यही 3 है। यस का फुल फॉर्म छोटे शब्दों में लिख रहा हूं, सब्जेक्ट। क्या रहता है? सब्जेक्ट। इसका क्या है बताओ? वर्ब। इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में क्या कहोगे? कर्म। इसको क्या कहोगे? क्रिया। इसको कर्ता। एक और बात बता दें, कर्ता। अब बताओ 3 एलिमेंट है इन ए सेंटेंस। देयर आर 3 एलिमेंट। एक वाक्य में 3 एलिमेंट होते हैं। चाहे ऐसे भी कह सकते थे, देयर आर 3 एलिमेंट्स इन ए सेंटेंस। एक वाक्य में 3 चीजें हैं। कौन कौन है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। चलो बताओ, सब्जेक्ट का और हिंदी क्या होता है? कर्ता। और क्या होता है? अरे भैया, विषय नहीं जानते क्या? विषय भी तो होता है। और सब्जेक्ट माने प्रजा भी होता है। सब्जेक्ट 3 अर्थ हैं। सब्जेक्ट माने विषय, सब्जेक्ट माने प्रजा। वाक्य में आ जाएंगे तो क्या कहोगे? कर्ता। वाक्य में आएंगे तो क्या कहिएगा? कर्ता। वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें। अब बोलो समझ गया कि नहीं? चलो बताओ, एक वाक्य में 3 मुख्य चीजें कौन कौन? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बोलो नहीं आया क्या समझ में? जान गए? एकदम समझ गए? चलिए फिर से गिनते हैं। आप चलिए बताइए कि अक्षरों से क्या बना? शब्द। शब्दों से वाक्य। वाक्य कैसे हम बनाते हैं? शब्दों से। बोलो समझ गया कि नहीं? वाक्य की परिभाषा भी हमने डिफिनेशन दे दिया। और यह एक सेंटेंस में एक जो वाक्य होता है उसमें 3 मुख्य चीजें हैं। कौन कौन? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बोलो नहीं आया क्या समझ में? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 मुख्य चीजें पाए जाते इसमें रहता है। अब बताओ, यस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। जरा यहां कोने में देखिए, हिंदी यस ओ भी। इंग्लिश यस चलिए फिर से सुनिए। हिंदी में पहले यस रहता है, उसके बाद ओ रहता है, तब भी। इंग्लिश में यस भी ओ। यस भी ओ, यही ना है? पहले सुनिए मेरी बात। हिंदी में जैसे हिंदी का कोई वाक्य हमको हिंदी से अंग्रेजी में आना, अंग्रेजी से हिंदी में जाना। मान लो हिंदी में कोई वाक्य जब देखोगे, सुनो अंग्रेजी ध्यान से। हिंदी में जब कोई वाक्य देखो तो उस हिंदी के वाक्य में जानते हो क्या रहता है? पहले क्या रहता है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या रहता है? वर्ब। यानी किस में? यानी हिंदी वाले वाक्य में सबसे पहले क्या रहता है तेरा बताना? सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या रहता है? हिंदी वाला वाक्य की बनावट बनाओ। देखो यहां हिंदी वाले वाक्य में क्या रहता है? पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद
ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। बोलो नहीं है क्या समझ? इंग्लिश में देखो अंतर हो गया है। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ गया कि नहीं समझ? अच्छा ये पहले बताओ, तुमको मान लो हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य कोई बनाना है। हिंदी से किस में बनाना है? अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। यू हैव टू ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश। समझ गया कि फ्रॉम हिंदी? समझ गया कि हिंदी से अंग्रेजी में बनाना है तो बताओ पहले नंबर पर क्या मिलेगा? हिंदी में सब्जेक्ट, अंग्रेजी में क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। तो इसका मतलब दोनों का नंबर 3 नंबर है तो दोनों का नंबर एक ही है, तो सब्जेक्ट पहले। अच्छा बताओ हिंदी वाले में मान लो हिंदी में भी सब्जेक्ट पहले रह रहा है, इंग्लिश में भी सब्जेक्ट रह रहा है, तो इसको तो रख लिए। अभी सब बताया जाएगा कि कैसे पहचानोगे सब्जेक्ट। लेकिन जब सब्जेक्ट रख लोगे उसके बाद तुम क्या ढूंढोगे हिंदी वाले वाक्य में? वर्ब। वर्ब ढूंढोगे ना, तो वर्ब हमको हिंदी वाला वाक्य में मिलेगा कहां बताओ? अंत में मिलेगा ना, तो वर्ब ला के यहां रख देंगे और फिर इसको ठेके यहां। तो बताओ किस भाषा में बन जाएगा? इंग्लिश में बन जाएगी? नहीं बन जाएगा। किसे बन जाएगा? इंग्लिश में। चलो बताओ, हिंदी में सबसे पहले क्या रहता है? सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट, अंत में वर्ब। इंग्लिश में पहले नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर वर्ब और तीसरे पर ऑब्जेक्ट। बोलो नहीं आया क्या समझ? यही है वाक्य। यही वाक्य बताता। वाक्य में मुख्य 3 चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बोलो समझ गया कि नहीं? बढ़िया से समझ गया कि नहीं समझ गया? चलो बताओ, अक्षरों से क्या बनता है? शब्द। शब्दों से क्या बनता है? वाक्य। वाक्य कैसे बनाते हैं? शब्दों से। जब कभी हमें पढ़ना लिखना पड़ता है, कुछ भी करते हैं, क्या बैठे और लिख रहे हो तो जल्दी जल्दी शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? हम भी बोल रहे हैं तो बताओ, हम बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हमारे पास शब्द है, उन शब्दों का प्रयोग करके क्या बना रहे हैं? वाक्य बना रहे हैं। यानी व्हेनेवर वी स्पीक और राइट वी यूज जनरली वर्ड्स इन ग्रुप। समझ गया कि नहीं? देन वी मेक सेंटेंस। बोलो, बनाते हैं सेंटेंस। कैसे बनाते हैं? हाउ 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 डू वी मेक सेंटेंस? हम कैसे वाक्य को बनाते हैं? बाय ज्वाइनिंग वर्ड्स वी मेक सेंटेंस। बोलो समझ गया कि नहीं? सेंटेंस में मुख्य 3 चीजें क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। हिंदी में पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्या आता है? वर्ब। इंग्लिश में क्या आता है? पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। बोलो नहीं है क्या समझ? इसका मतलब कि हिंदी से अंग्रेजी में तुमको बनाना होगा तो पहले तुमको तलाश करना पड़ेगा सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट रख लोगे, उसके बाद किसको तलाशोगे? वर्ब को। वर्ब अंत में मिलेगा, वर्ब रख लेना, उसके बाद किसका? ऑब्जेक्ट। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ, अब दूसरे तरफ ले चल रहा हूं। समझ गए? हाँ, आगे आगे बढ़ रहा हूं मैं। यहां तक तुम्हारा क्लियर हो गया? ठीक ठीक। अब आते हैं, यही ना दिखाए थे यस, ओ और भी। यस ओ भी। पहले हम इसको उठाते हैं, सब्जेक्ट को। किसको उठाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्ता। ऐसा इसे लिखा साहब? क्या कहते हैं इसको बताओ? कर्ता। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता। उस तरह तो सब्जेक्ट मैंने बताया था तुमको, विषय भी होता है और क्या बताया था? प्रजा भी होता है कि नहीं है? अरे इसे बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड, देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच हैव 2 मीनिंग, जिसके 2 अर्थ होते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से डेट। डेट मींस क्या होता है? डेट मींस क्या होता है? खजूर। और डेट माने दिनांक। चलो बताओ, मोल, या मोयल, मोल माने क्या होता है? छछूंद। अमूल माने तिल होता है। बोलो समझ गए? काइट मींस क्या होता है? पतंग। काइट माने क्या होता है? चील। चील भी होता है भाई। बोलो नहीं है क्या समझ में? हस्बैंड माने पति होता है, हस्बैंड माने व्यवस्था करना भी होता है। अब बोलो समझ गए? तो इस प्रकार से अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके 2 अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहां वाक्य में सब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ता। क्या होगा? कर्ता। अब बोलो कर्ता है ना? अच्छा बताओ, इसका नाम कर्ता क्यों पड़ा है? आखिर कर्ता का काम कर्ता ही नहीं कहेंगे, आखिर इसका नाम कर्ता क्यों पड़ा है ये बता दो। जानते क्यों पड़ा होगा कर्ता? हमारा जहां तक सोच है, वह कोई काम करता है, कोई काम करता है तो कहते भैया तुम ये काम करते इसलिए तुम क्या हो? इस काम के करता हो। समझ गए कि नहीं? इसी तरीके से कर्ता नाम पड़ा होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा हिंदी में चाहे इंग्लिश में, राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र, उड़ा दे रहे हैं पूरे। राम बता रहे हैं, राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स ए लेटर। अब बताओ इसमें राम कोई काम करता है? क्या करता है? इसी को ना उठाया गया है सब्जेक्ट को। तब बताओ, राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। हिंदी में लिख दे, राम एक पत्र लिखता है।
राम एक पत्र लिखता है। अब बताओ, अच्छा बताओ, इसमें कोई कह देगा कर्ता कौन है, तो तुम कहे राम है, तो हम कहेंगे कैसे राम करता है, तुम कहोगे लिखने का काम करता है, इसलिए राम क्या है, करता है। लेकिन एक वाक्य ऐसा लिख रहा हूं, उसको जरा देखो। रमन एक किसान है। रमन एक किसान है, बताओ इसमें रमन कोई काम करता है, कोई काम करता है, बोलो कोई काम करता है? तब कैसे करता पहचानोगे, बता दो कैसे पहचानोगे, इतना ही बता, तब कैसे करता पहचानोगे? इसमें तो कोई किसान का मतलब नहीं। हाँ अब सुनो, किसी भी वाक्य करता तुमको जब पहचानना होगा तो सोचना किसके बारे में बात हो रही है, तो तुमको करता मिल जाएगा। बोलो समझ गए कि क्या? अब बताओ, रमन एक किसान है, रमन एक किसान है, बताओ इसमें किसके बारे में बात हो रही है? तो रमन करता हो गया, दुनिया भर का करता पहचान लोगे। कलम नहीं है, कौन है करता? कलम। अरे भाई वाक्य में देखना किसके बारे में बात हो रही है, तो तुमको सब्जेक्ट मिल जाएगा। अभी नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया समझ में? चलो दुनिया भर का वाक्य बताते हैं, अब करता करता पहचान के बताएंगे। हम कह दे कमरा चौड़ा है, कौन है करता? कमरा, क्योंकि कमरा के बारे में बात हो रही है। सूर्य पूरब में निकलता है, किसके बारे में बात है? सूर्य। तो सूर्य करता हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ गया कि नहीं? अभी नहीं आया, बोलो। अच्छा, चाक सफेद होता है, कौन है करता? चाक। पृथ्वी गोल है, कौन है करता? पृथ्वी। घोड़े तेज दौड़ते हैं, कौन है करता? घोड़े। लेकिन इसमें काम करता है घोड़े, समझ गया कि नहीं? और अब बताओ, चीनी मीठी होती है, कौन है करता? चीनी। बोलो समझ गए कि नहीं? अब इस तरह कह दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इसे बताओ सब्जेक्ट कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बोलो नहीं आया क्या समझ? यही रोक, यहां तक मैं आज अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, और इसका दूसरा देखना होगा तो अगली वीडियो में, यही से शुरू होगा। अब समझ गए कि नहीं? थैंक यू सो मच।